Hello my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 4.1 का question number 3. What is saying this question? Find two number whose sum is 27 and product is 182. फाइंड करना है टू नंबर्स जिसका सम है 27 और प्रोडक्ट बने मल्टीप्लाई है 182. सम मतलब प्लस होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो जो भी नंबर हमको फाइंड करना है उसको लेट मान लेते हैं कि एक्स एंड वाई है. ठीक है, तो लेट फर्स्ट FIRST फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई. ठीक है, तो पहला में क्या कर रहा है, सम क्या है 27 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 और प्रोडक्ट क्या है x इंटू वाई इक्वल टू 182. ठीक है, तो दोनों में से किसी एक का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे. ठीक है, मान लीजिए कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं. ठीक है, अगर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से अगर हम चलते हैं तो x इजकल टू 182 अपॉन में y हो जाएगा. ये मल्टीप्लाई में इजकल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं. ठीक है, फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुट x इजकल टू 182 अपॉन में y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 27 है. ठीक है, तो 27 यहाँ पे है, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 182 अपॉन में y प्लस y इक्वल टू 27. ठीक है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, y से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 182 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू अपॉन में ये टोटल का y हो जाएगा और इक्वल टू 27 हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा. ठीक है, ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये इक्वेशन 182 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 27y हो जाएगा. इसको इधर लाएंगे. ठीक है, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाएगा. तो यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं, तो इसको पहले लिख देंगे y स्क्वायर और इसको प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये -27y और ये क्या है 182 इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 बच जाएगा. ठीक है, अब देखिए इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, इसको y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x की वैल्यू भी निकालेंगे. तो चलिए, तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट को और थर्ड को से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 182y और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 27 आए. तो 182 का फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टर करेंगे तब जाके हमको आसानी से ये फाइंड हो जाएगा कि कितना कितना से. तो इधर हम कर लेते हैं. ठीक है, 182 का फैक्टर है, ये 2 से होगा तो ये 9 और 1 ये 7 से, तो ये 13 टाइम में 13 1 जा 13 तो 7 दून ये 7 2 जा 14 और ये 13. तो ये देखिए अगर मान लीजिए 14x और -14x और -13x को हम ऐड करें तो -27 y है ना, तो y लिख देते हैं. ठीक है, y तो दोनों को ऐड करें तो -27y हो जाएगा यहाँ पे. और ये मल्टीप्लाई करेंगे 14 से 13 में 182 आता है. आप करके देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा क्योंकि इसका हम फैक्टर यहाँ पे किए हैं. तो वही हम स्प्लिट करेंगे तो y स्क्वायर इजकल टू -14y -13y प्लस 182 है इक्वल टू 0. इन दोनों में y कॉमन है तो y ले लेंगे बाहर, y और -14 ये y बाहर आ गया. ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे 13. ठीक है,
तो y यहाँ रह जाएगा, माइनस प्लस है तो प्लस में से माइनस गया तो माइनस बचा यहाँ पे, और 13 में से 13 का टेबल 14 टाइम में पढ़ेंगे तब 182 आएगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर हम लोग सही जा रहे हैं तो कोस्ट की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो y माइनस 14 वाई माइनस 14 सही है। तो बाहर वाला टर्म एक बार लिख दिए, y माइनस 13 कोस्ट में, और इन दोनों को में से कोई एक लेंगे, y माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे कि y इक्वल टू वाई माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0, और एक दूसरा वैल्यू क्या होगा y माइनस 14 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 13 हो जाएगा और y इक्वल टू 14 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार y की वैल्यू 13 रखेंगे और एक बार y की वैल्यू 14 रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ये, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में रखें y का वैल्यू या इक्वेशन सेकंड में, आपका वैल्यू x का निकल जाएगा। तो रखते हैं पुट y इक्वल टू 13 एंड 14 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 27 है। तो x का x और प्लस 14 है, तो ये 14 एक बार रख दिए, एक बार 13, ठीक है 27। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27, और प्लस है इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस, तो x इक्वल टू यहाँ पे 13 आ जाएगा। और फिर अब x प्लस वाई इक्वल टू, अब देखिए, अब ये 13 आ गया, और x की वैल्यू अब ये देखिए y की वैल्यू 14 रखे हैं, अब क्या रखेंगे 13 रखेंगे। तो x प्लस 13 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27, ये प्लस में इक्वल टू किधर आएगा तो 13 माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो एक x 13 वैल्यू आया और एक 14, और y की वैल्यू एक 13 आएगी तो 14 आएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।